हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो एज पर द गिवन सीक्वेंस, अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, कुछ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर मैंने दिखा रखा है। एक सॉइल की कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन सॉइल की यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी दे रखा है, जैसे कि भाई यहाँ पर आपका ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, एट द टॉप वी हैव ग्राउंड लेवल। ये हमारे पास सैंड है, इस पूरे पोर्शन में आपके पास सैंड फील्ड है। ये 3 मीटर डेप्थ में है कि 2 मीटर डेप्थ है। जो वाटर टेबल है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वो 3 मीटर डेप्थ पे प्रेजेंट है। वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। वॉइड रेशियो दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स दे रखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है, गामा डब्ल्यू वैल्यू की वैल्यू जिसकी वैल्यू कितनी है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमारे से, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि द वैल्यूज ऑफ द बल्क यूनिट वेट एंड द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड विल बी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है क्वेश्चन? देखो, ये ग्राउंड कंडीशन जो आपको दी है, इस कंडीशन के हिसाब से व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बल्क यूनिट वेट, you need to calculate the value of bulk unit weight, that is gamma b, and saturated unit weight unit weight gamma set for the soil mass. So एक बेसिकली आपका जो रिलेशंस हमने पहले जो डिस्कस किए हुए हैं, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द रिलेशंस ऑफ द बल्क यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट। उन्हीं रिलेशन को यूज करके हमें ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसीलिए मैंने उस समय पे भी बताया था कि जो फॉर्मूले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। हर जगह पे लास्ट तक जितने भी टॉपिक पढ़ोगे सॉइल मैकेनिक्स में, चाहे अफेक्टिव स्ट्रेस हो, परमेबिलिटी हो, consolidation, shear strength, foundation engineering, in every topic you will have to apply these formulas. ठीक है, सो वो हमें बहुत याद होने चाहिए, इज सबसे इंपॉर्टेंट है उनको याद करना हमारे लिए। ठीक, सो देखो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। इस कंडीशन के हिसाब से आपको बल्क यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नाउ अगर फॉर्मूले हमें याद है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि गामा बल्क दैट इज बल्क यूनिट वेट, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इन द सिमिलर वे हमारे पास होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए भी फॉर्मूला। सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए मैं फॉर्मूला अगर यहां पे लिखूं गामा सेट, क्या होता है बेसिकली फॉर्मूला, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि अगर आप बल्क यूनिट वेट के लिए जो फॉर्मूला लिखते हो, जैसे आपके पास ये एक बल्क यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला है, अगर आप इसी फॉर्मूले के अंदर एस को 1 पुट करवा दो तो वो हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला बन जाता है, गामा सेट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एस को 1 पुट अगर कराता हूं तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर ये याद है तो हम सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब जस्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या पुट करनी है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें गामा बल्क के लिए, गामा बल्क के लिए वैल्यू अगर हम पुट करें तो आपके पास G की वैल्यू कितनी दे रखी है, G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, एक्चुअली G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। इसकी वैल्यू कितनी है 2.65 प्लस S, S की वैल्यू है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% दे रखा है, यानी कि 0.40 इंटू E वॉइड रेशियो 0.60 अपॉन 1 प्लस ई यानी कि 0.60 0.60, ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कितनी है 9.81, इसकी वैल्यू है 9.81। ठीक है, अब इधर अगर हम बात करें गामा सैचुरेटेड के लिए, मैं अगर वैल्यूज को पुट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास गामा सैचुरेटेड के लिए वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.65 प्लस ई की वैल्यू है आपके पास 0.60 अपॉन 1 प्लस ई की वैल्यू है 0.60
ठीक है, इनटू 9.81 इनटू 9.8, ठीक है। अब क्या करें, जस्ट इनको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा कैलकुलेट होके। सो अगर इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, वी नीड टू जस्ट डू द कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा, गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करते हैं पहले। 2.65 प्लस 0.60 इंटू 9.81 अपॉन 1.60, 19.92. This is coming out to be 19.92. This is coming out to be 19.92. 2.65 plus 0.60 into, yes, this is coming out to be 19.92. 19.92. ठीक है, 19.92 में यहां पे लिख देता हूं। दिस इज हाउ मच, 19.92 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू गामा सैचुरेटेड एक्चुअली। ठीक है, अब हम बात करते हैं गामा बल्क के बारे में। गामा बल्क की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। ठीक है, गामा बल्क की वैल्यू आपके पास आएगी 0.40 इंटू प्लस 2.65 into 9.81 this much upon 1.60. This value is coming out to be 17.71. So ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.71 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि आपके पास ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द वैल्यू ऑफ बल्क यूनिट वेट, वो दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। ठीक है, बल्क यूनिट वेट एंड द सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब इसी का दूसरा पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। 0.40 इंटू 0.60 प्लस 2.65 ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के, तो ये यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये अभी सिर्फ आपके पास एक ही पार्ट इस क्वेश्चन का कवर हो पाया है, ठीक है, जिसमें आपने बल्क यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट को कैलकुलेट किया है। अब इसी क्वेश्चन के हमें सेकंड पार्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, दिस वाज द पार्ट ए ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसी सेम क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि बी पार्ट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वी विल बी मूविंग टुवर्ड द पार्ट नंबर बी। अब देखिए बी पार्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि फॉर द सबसॉइल कंडीशन शोन इन द फिगर, फॉर द सबसॉइल कंडीशन शोन इन द गिवन फिगर, द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल वुड बी। यानी कि बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन के लिए इस 5 मीटर डेप्थ पे ग्राउंड लेवल से नीचे, जो ग्राउंड लेवल से नीचे आपके पास 5 मीटर डेप्थ है, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी इफेक्टिव स्ट्रेस की, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, सो अगर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, अगर आपने हमारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखे थे, तो आई होप इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। हमें एक चीज पता है ऑलरेडी कि हमारे पास टोटल स्ट्रेस जो होता है, टोटल स्ट्रेस इज बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ये रिलेशन होता है आपके पास एक। इफेक्टिव स्ट्रेस इज बेसिकली टोटल स्ट्रेस इज बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। नाउ मैं टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, सिग्मा से। आई एम रिप्रेजेंटिंग द टोटल स्ट्रेस बाय सिग्मा एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस बाय सिग्मा बार एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द पोर वाटर प्रेशर बाय यू। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस को। इफेक्टिव स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा बार हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बार, यानी कि इट विल बी व्हाट, सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। हम इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती है जिस वजह से, तो हम क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इनडायरेक्टली इन दिस वे। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपके पास टोटल स्ट्रेस के लिए। अब आप इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको इस तरह से इनडायरेक्टली कैलकुलेट करोगे।
यानी कि पहले टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे, फिर पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करोगे, एंड टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करा के अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अफेक्टिव स्ट्रेस को ही इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी कहा जाता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट द direct value of effective stress, so we will have to calculate the effective stress indirectly by subtracting the pore water pressure from the value of total stress. So यहाँ पे पहले हमारा काम क्या रहेगा, we have to calculate the value of total stress. ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अब देखो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका रहता है, वी नीड टू फॉलो अ सिंपल स्टेप, एंड द स्टेप इज दैट कि जिस भी सेक्शन पे हमें टोटल स्ट्रेस पता करना है, जिस भी सेक्शन पे हमें टोटल स्ट्रेस पता करना है, जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 मीटर डेप्थ पे टोटल स्ट्रेस पता करना है, तो क्या करेंगे, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उस मटेरियल का यूनिट वेट मल्टीप्लाई करा दीजिए कितनी डेप्थ में वो पर्टिकुलर मटेरियल प्रेजेंट है। जस्ट अ वेरी सिंपल स्टेप, ये बहुत केयरफुली सुनना है कि उस मटेरियल से ऊपर, सॉरी उस सेक्शन से ऊपर जिस पर भी हमें टोटल स्ट्रेस पता करना है, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उस मटेरियल के यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, कितनी डेप्थ में वो वाला मटेरियल प्रेजेंट है। सो मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इस मटेरियल से ऊपर, इस सेक्शन से ऊपर, बेसिकली ये जो आपके पास यहाँ पे जो सेक्शन है, इस सेक्शन से ऊपर हमारे पास सैंड प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, सैंड के यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कराना है कितनी हाइट में वो सैंड प्रेजेंट है, अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो सैंड है इसका यूनिट वेट इस 3 मीटर हाइट में कुछ अलग है एंड इस 2 मीटर हाइट में कुछ अलग है। तो सिंपल क्या करो, यूनिट वेट ऑफ सैंड इस वाले हाइट में, 3 मीटर हाइट में जो सैंड का यूनिट वेट है, उस यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ, इस 3 मीटर के साथ, फिर इस 2 मीटर हाइट में जो सैंड का यूनिट वेट है उसको मल्टीप्लाई कराओ किससे, 2 मीटर के साथ। यानी कि सिंपल स्टेप वही है कि उस मटेरियल से ऊपर जो भी, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई करा दीजिए कितनी हाइट में वो वाला मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड का ये यूनिट वेट इस हाइट में जो है उस वाले यूनिट वेट को 3 मीटर से मल्टीप्लाई कराओ, इस डेप्थ में जो यूनिट वेट है उसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई करा दो, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पे आप बात करो तो इस वाले जगह पे आपका क्या आएगा, इस वाले जगह पे आपका बल्क यूनिट वेट आएगा, एंड इस वाले जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इज दैट below the groundwater table the soil will be in condition of 100% saturation. Below the groundwater table soil will be in condition of 100% saturation. यहाँ पे soil आपकी 100% saturate रहेगी, and we will have to use the saturated unit weight for the calculation of total stress in this portion. लेकिन इससे ऊपर अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सॉइल 100% सैचुरेट है। You cannot say that कि our soil is 100% saturated. Therefore हम क्या यूज कर रहे हैं, बल्क यूनिट वेट यूज कर रहे हैं कि जो भी यूनिट वेट है वही यूज कर लो। लेकिन इससे नीचे हम गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सॉइल 100% सैचुरेटेड है, इसलिए हम इस पोर्शन में क्या यूज कर सकते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट यूज कर सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे, गामा सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा बल्क इंटू 3 प्लस गामा सेट इंटू 2। अब वैल्यूज क्या क्या है इनकी, गामा बल्क की वैल्यू है हमारे पास 17.71 इंटू 3 प्लस इट इज 19.92 इंटू 2, 19.92 इंटू 2 प्लस 17.71 इंटू 3, दिस विल बी हाउ मच, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, कैलकुलेट हो गए 17.71 इंटू 3 प्लस 92.92 इंटू 2, 92.97 आ रही है वैल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 92.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस। ये टोटल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17.71 इंटू 3 प्लस 19.92 इंटू 2, दैट इज 92.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क आता है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर, यानी कि यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
ठीक है, वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर। अब देखिए पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या तरीका रहता है, हमारे पास तरीका होता है गामा डब्ल्यू इनटू एच। एंड व्हाट इज दिस एच, कि एच क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द प्रेशर हेड, दिस इज एक्चुअली द प्रेशर हेड, ये प्रेशर हेड होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पे प्रेशर हेड कैलकुलेट, गामा डब्ल्यू तो हमें पता है कितना होगा, हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर हेड चाहिए। वी नीड अ वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड, कहां पर चाहिए प्रेशर हेड, जिस सेक्शन पे हम पता करना चाह रहे हैं पोर वाटर प्रेशर, हम इस जगह पे पता करना चाह रहे हैं पोर वाटर, ये प्रेशर, ये जो हमारे पास ये जो सेक्शन है 5 मीटर डेप्थ पे, हम इस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो हमें इसी जगह पे प्रेशर हेड की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। नाउ इस जगह पे प्रेशर हेड की वैल्यू को पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा स्टेप रहता है। अब हमें कोई भी क्वेश्चन अगर सपोज हमें कहीं पर भी प्रेशर हेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़े, सो वी जस्ट नीड टू फॉलो अ सिंपल स्टेप, हमें एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। और वो क्या स्टेप रहेगा कि जिस भी सेक्शन पे आपको प्रेशर हेड पता करना है, उस सेक्शन पे क्या करो, उस सेक्शन पे एक पीजियोमीटर इंसर्ट करो। ठीक है, उस सेक्शन पे एक पीजियोमीटर इंसर्ट करो। जैसे यहां पे मैंने जिस सेक्शन पे मुझे प्रेशर हेड पता करना था, मैंने इस सेक्शन पे एक पीजियोमीटर को इंसर्ट कराया, लाइक दिस, पीजियोमीटर इंसर्ट कराया। ठीक है, अब क्या होगा, इस पीजियोमीटर में वाटर का लेवल राइज करेगा, इस पीजियोमीटर में वाटर का लेवल राइज करेगा। हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर हेड कैलकुलेट करने के लिए स्टेप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है और हर जगह पे हमें यही फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, एवरीवेयर यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू फॉलो दिस सिंपल स्टेप, इस सेम स्टेप को हमें फॉलो करना है। ठीक है, क्या करो, जिस भी सेक्शन पे पता करना है उस सेक्शन पे पीजियोमीटर लगाओ। ठीक है, पीजियोमीटर में क्या करेगा, वाटर का लेवल राइज करेगा। नाउ पॉइंट ये आता है कितनी हाइट तक वाटर लेवल राइज करेगा, इस पीजियोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा कहां तक, इस पर्टिकुलर सेक्शन से ऊपर जितने हाइट तक भी आपका वाटर लेवल प्रेजेंट है, वाटर टेबल इस सेक्शन से ऊपर जितने हाइट तक भी प्रेजेंट है, उस हाइट तक ही इस सेक्शन में, इस पीजियोमीटर में ये वाटर जो है वो राइज कर जाएगा। सो आई अगेन रिपीट दिस पॉइंट, इस पीजियोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा, कहां तक राइज करेगा, इस सेक्शन से ऊपर जितने हाइट तक भी आपका वाटर टेबल प्रेजेंट है, जितने हाइट तक भी आपका वाटर टेबल प्रेजेंट है उतने हाइट तक ही वाटर लेवल इसमें राइज कर जाएगा। तो कितने हाइट तक प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर हाइट तक, ये पर्टिकुलर हाइट तक, दैट इज हाउ मच, 2 मीटर, दिस इज एक्चुअली 2 मीटर। सो 2 मीटर हाइट तक वाटर लेवल क्या कर जाएगा, इस पीजियोमीटर में राइज कर जाएगा। और ये जो 2 मीटर हाइट है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यानी कि इस सेक्शन पे प्रेशर हेड कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, सो यानी कि इतने हाइट वाटर के वेट की वजह से इस सेक्शन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस 2 मीटर हाइट में जो वाटर है उसके वेट की वजह से इस सेक्शन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। नाउ अगर हमारे पास प्रेशर हेड कैलकुलेट हो गया, गामा डब्ल्यू हमें पता ही है, तो प्रेशर, इस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, U विल बी इक्वल्स टू व्हाट, गामा डब्ल्यू इनटू एच, गामा डब्ल्यू कितना है 9.81 इनटू एच की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 18.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बिकम 18.62 किलो न्यूटन पर मीटर, 9.81 into 2, that is 19, this will become actually 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना था अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, जस्ट ये सिंपल सा तरीका है, सिग्मा बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा माइनस यू, यानी कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। वैल्यूज कितनी कितनी है आपके पास, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है हमारे पास ये, यानी कि 92.97 माइनस 19.62 कितना हो जाएगा ये, 92.97 माइनस 19.62 माइनस 19.62 यानी कि ये हो रहा है 73.35 73.35, दिस इज कमिंग आउट टू बी 73.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर जो हमें कैलकुलेट करना था, दिस इज द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है,
बट जस्ट रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें कि कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस करें वो कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत क्लियरली समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो ऑलरेडी डिस्कस किए थे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सब याद करना है इन्हें, अदरवाइज आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, आगे आने वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ जब मैंने अफेक्टिव स्ट्रेस इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की थी उस समय पे भी मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपको बताए थे। टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कैसे करोगे, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है कैसे करोगे। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे आई होप कि अगर आपने क्वेश्चन भी समझ लिया है तो इस क्वेश्चन में भी आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब आने वाले इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़े आप बहुत ईजिली उनको सॉल्व कर लोगे। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस जो मैंने 2 स्टेप्स बताए हैं टोटल स्ट्रेस के लिए एंड पोर वाटर प्रेशर के लिए एच को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको हर जगह पे फॉलो करना है, उनको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया अफेक्टिव स्ट्रेस पे बेसिस पे। इसमें फर्स्ट चैप्टर का भी आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना हो, और कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी और होप ये जो प्रॉब्लम थी आपको समझ में आई होगी। वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोर क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।